नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। वक्फ अधिनियम संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित हुआ और लोकसभा में जब वो पारित हुआ तो 288 पक्ष में पड़े, 232 विपक्ष में। और जब राज्यसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में भी करीब-करीब यही चीज़ दिखाई दी। 128 पक्ष में पड़े और 95 विपक्ष में। बिल पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेज दिया गया और उसके बाद कानून बन गया। लेकिन इस चर्चा में कई चीजें सामने आई और इस चर्चा में एक बात तो समझ में आ गई। विपक्ष ने जो कड़े प्रहार किए, उसका जवाब दे तो नहीं पाया सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के पास नंबर था, आंकड़ा था, तो बिल पास हो गया। लेकिन एक बात, जब विपक्ष करारी चोट पहुंचा रहा था, खासकर राज्यसभा में जो देखने को मिला, तो उसमें सरकार, मोदी जी या अमित शाह जी हिट होने से ज्यादा हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ज्यादा हिट होते हुए दिखाई दे रहे थे। तिलमिला गए जब राज्यसभा में इस चर्चा के दौरान कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर मनु संघवी ने जब ये बात सामने रखी। मनु संघवी ने कहा कि भविष्यवाणी करता हूं मैं, ये बिल भले ही आज पारित हो जाए, आपके पास आंकड़ा है, लेकिन अगले कुछ सालों में इसे न्यायपालिका खारिज करते हुए दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का भला करने की जो बात सत्ता कहती है, वो वाकई सच्चाई नहीं है। दूसरे हाथ से वो उसकी जमीन और हक छीनना चाहती है। और उन्होंने कई दलाली दलीलें दी कि ये कैसा असंवैधानिक है। लेकिन तब जगदीप धनखड़ बोले, यह हमें करना शोभा नहीं देता। यह संसद की सर्वोच्चता और प्रभुता संप्रभुता का सवाल है। एक सांसद होने के नाते आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई विषय आएगा हाउस में डिस्कशन के लिए, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। बहुत कम बात होती है कि जहां यूनानिमसली डिसीजन होता है, सर्वसम्मति से। और ये जो वक्फ बोर्ड का संशोधन हो रहा है, संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, इसके पहले जो वक्फ बोर्ड का बिल था, वो सर्वसम्मति से ही पारित हुआ था, जिसमें भाजपा के भी पूर्ण समर्थन था सदन में, दोनों सदनों में। लेकिन फिर 2014 से देश की स्थिति बदली है, तो भाजपा भी बदली। 2014 के पहले की भाजपा और आज की भाजपा में बहुत फर्क है। लेकिन क्या पीठासीन अधिकारी, जो इस देश के उपराष्ट्रपति भी और एक सदन के अध्यक्ष होने के नाते, उन्हें न्यूट्रल है ये कम से कम दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन क्या जिस संसद की गरिमा की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो क्या उस पद की गरिमा और संप्रभुता धनखड़ साहब ने रखी? सवाल ये उठता है। यदि कोई भी बिल चर्चा में आएगा और वो यदि असंवैधानिक है, और यदि ये बोला गया, क्या इसके पहले असंवैधानिक बिल जो लाए गए वो असंवैधानिक नहीं साबित हुए? क्या पार्लियामेंट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बिल लाया था, क्या वो बिल बाद में असंवैधानिक और गलत करार नहीं हुआ? क्या वो बिल रद्द नहीं हुआ? तो उससे संविधान की रक्षा हुई या संसद का अपमान हुआ? संविधान ऊपर या संसद ऊपर, ये तो कम से कम जगदीप धनखड़ जी को आज बताना होगा। इस देश के, हमारे देश के पुरखों ने
हमें एक बेहतरीन संविधान बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता वाली समिति ने दिया और उष्क विश्व के बेहतरीन संविधानों में बताया जाता है, उसकी गिनती होती है। यदि संविधान न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को अपने एक फ्रेम में बिठाकर क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, इसकी डिटेल चीज़ें देती है। तो जब-जब असंवैधानिक बिल पास होंगे, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी क्योंकि न्यायपालिका कस्टोडियन है संविधान की। क्या असंवैधानिक बिल पास करना फिर संविधान पे हमला नहीं है? क्या संसद की संप्रभुता और मान-सम्मान रखने के लिए क्या संविधान पे हमला करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति? सवाल ये है, क्या संप्रभुता के नाम पर विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं होगा? ऐसे कई प्रश्न सामने खड़े होते हैं जब धनखड़ साहब बोलते हैं और ये पहली बार नहीं बोले। धनखड़ साहब जब से उपराष्ट्रपति बने तब से आज तक उनका जो आचरण है, सदन में, सदन के बाहर, उनके वक्तव्य सदन में, सदन के बाहर, उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ज़्यादा और उपराष्ट्रपति कम बताता है। उन्हें संघ का कार्यकर्ता या स्वयंसेवक ज़्यादा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कम बताते हैं। इस बिल पर चर्चा करते हुए मनु संघवी अकेले नहीं थे। ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोल दिया, जो टीएमसी की सुप्रीमो हैं, बंगाल से आती हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार आती है या बीजेपी के विचारधारा वाली सरकार चली जाती है, कोई भी सरकार आती है, तो सबसे पहले यह बिल रद्द किया जाएगा। क्योंकि यह बिल राज्यों के अधिकारों पे अतिक्रमण करता है। इसे संसद को पास करने का अधिकार ही नहीं। मुसलमानों को अपने संपत्ति पर अधिकार है और वह मुस्लिम समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहती है। विपक्ष ने जेपीसी में कई सुझाव दिए, लेकिन उनमें से एक भी शामिल नहीं किया गया। यह बिल अनुचित, असंवैधानिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है। रामगोपाल वर्मा हो समाजवादी पार्टी के या मनोज झा हो आरजेडी के, उन्होंने वही कहा कि भाजपा का जो अतीत है, वो मुसलमानों को भरोसा नहीं दिला पाया। ये वाक़ई उनके लिए अच्छाई है या बुराई है। लालू तो सदन के बाहर है, लेकिन लालू जी ने ये भी कहा कि आज यदि मैं संसद में बैठा होता, तो मैं अकेला ही इन सबको जवाब देने के लिए भारी पड़ता, सत्ता पक्ष के लिए। कुल मिलाकर सवाल विपक्ष का नहीं, सवाल सत्ता पक्ष का नहीं, सवाल संवैधानिक जगह पे बैठे हुए जगदीप धनखड़ जी का है। यदि कुछ असंसदीय बात होती है, तो उसे कार्यवाही से निकालने का अधिकार उनके पास है। लेकिन बिल की वैधता पे यदि बात संसद में ना हो, तो फिर कहाँ होगी? बिल पारित करने के पहले यदि चर्चा ना हो, तो फिर बिल लाते ही क्यों है और फिर संविधान और इस संसद की जगह ही राज्यसभा, लोकसभा की जगह ही क्यों है? ज़रूरत ही क्यों है? ये ज़रूरत ही इसलिए है कि सरकार अपनी मनमानी ना करे और सरकार यदि मनमानी करे अपने आंकड़ों के भरोसे, तो विपक्ष को पूरा अधिकार है कि उसका विरोध करे, विपक्ष को अधिकार है कि उस बिल की खामियों को उजागर करे, विपक्ष को अधिकार है कि वो बताए कि वस्तुस्थिति क्या है।
इसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ जो कह रहे हैं वो लोकतंत्र नहीं, वो तानाशाही का एक नया प्रारूप दिखाई देता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब इस बिल पे चर्चा होगी, आंकड़े तो सरकार के पक्ष में है, बिल तो पास होगा। लेकिन ये बिल वास्तविकता में क्या है, इसका कम से कम पोस्टमार्टम तो राज्यसभा और लोकसभा में हुआ और देश की जनता ने सुना। जिस समाज के लिए बिल लाया गया, वो समाज भी समझ पाएगा कि ये बिल क्या है, जनता विपक्ष क्या कह रहा है, इसलिए विपक्ष कौन से संशोधन दे रहा है और सरकार की मनीषा क्या है। इसके बीच जगदीप धनखड़ का कूद पड़ना, ये मुझे उस पद की गरिमा, संप्रभुता को गिरता हुआ दिखाई देता है। आज इस बिल के चर्चा में बिल पास हो गया, कब लागू होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इस चर्चा में कई मुखौटे उतर गए और जो मुखौटा बार-बार उतरता है, जो मास्क बार-बार चेहरे से उतरता है, वो हमारे उपराष्ट्रपति का है। आज एक बार फिर उतर गया, फिर वो डायरेक्ट हिट हुए, ऐसा मुझे लगता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।